कुमार सिंह, अमेजिंग इंडिया कॉन्ट्रैक्टर्स प्राइवेट लिमिटेड, स्मार्ट पार्किंग पटना में जीएम के पद पर कार्यरत हूँ। और मैं आपको यहाँ पटना स्मार्ट पार्किंग के बारे में कुछ डिटेल्स में बताना चाह रहा हूँ। अमेजिंग इंडिया कॉन्ट्रैक्टर्स प्राइवेट लिमिटेड और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के टाइप से पटना में 37 लोकेशन पे स्मार्ट पार्किंग की सुविधा प्रदान की जा रही है। पटना में नगर निगम में पार्किंग की कोई समुचित व्यवस्था नहीं थी। इसको सेंट्रलाइज करने के लिए, डिजिटल करने के लिए ये कॉन्सेप्ट लाया गया है। पूरे भारत में पार्किंग की समस्या है। पार्किंग की समस्या को निदान करने के लिए हम लोग इसको डिजिटलाइज कर रहे हैं, एक अम्ब्रेला में इसको लेके आ रहे हैं। पार्किंग नॉर्मल लोग जो यूज करते हैं वो पुराना तरीका होता है कि पार्किंग में गए, पर्ची मिला और निकालते समय पर्ची के दिए, पैसा वापस दिए और पेमेंट कर दी। हमारी कंपनी इसमें तो पार्किंग को प्रोवाइड कर रही है। पार्किंग बेसिकली दो तरीके का होता है, एक स्ट्रीट पार्किंग, दूसरा कवर्ड पार्किंग। स्ट्रीट पार्किंग में रोड के बीच में, रोड के किनारे में जो पार्किंग की व्यवस्था होती है, उसमें जाने के बाद गाड़ी लगाने के लिए आपके हमारे एजेंट होते हैं, वो वहाँ पे गाड़ी को रिसीव करते हैं। रिसीव करने के बाद कंप्यूटर जनित एक पर्ची देंगे जिस पर QR कोड होगा। अगर फोर व्हीलर है, फोर व्हीलर की स्थिति में आपकी गाड़ी में अगर फास्टैग है, फास्टैग को स्कैन करेंगे। फास्टैग को स्कैन करने के बाद आपका एंट्री टाइम पंच हो जाएगा और जब आप वापस लेने जाएंगे गाड़ी को, फिर एग्जिट टाइम में आपके फास्टैग को फिर से स्कैन करेंगे। आपका जो पैसा होगा, जितना टैरिफ हुआ, उसको डिडक्ट कर लिया जाएगा फास्टैग के थ्रू, डिजिटल तरीके से। इन केस अगर आपके फास्टैग में पैसा नहीं है, आप पेटीएम, UPI, डिजिटल पेमेंट या कैश कुछ भी कर सकते हैं। इसका सिस्टम जनरेटेड स्लिप आपको मिल जाएगा। दूसरा होता है कवर्ड पार्किंग। कवर्ड पार्किंग में आने के लिए आपके पास में जैसे गाड़ी एंट्री करी, आपके लुक डिटेक्टर पे गाड़ी आती है और हमारा टिकट डिस्पेंसर उसको सेंस करता है। टिकट डिस्पेंसर जैसे ही सेंस करेगा, वो देखेगा कि गाड़ी में फास्टैग है या फास्टैग नहीं है। अगर गाड़ी में फास्टैग है और उसमें पैसा है तो हमारे सिस्टम को उसमें स्कैन करके बैरियर ऑटोमेटिक ओपन कर देगा। सेकेंड, अगर गाड़ी आई और उसमें फास्टैग में पैसा नहीं है तो वो चेक करने के बाद वो इनवैलिड फास्टैग या फिर लो बैलेंस बताने पे हमारा टिकट डिस्पेंसर उसमें एक QR कोड जनरेटेड स्लिप देगा। वो स्लिप जैसे ही हैंड में आएगा, बैरियर ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगा, ग्रीन सिग्नल मिल जाएगा, डिस्प्ले में प्रोसीड टू पार्किंग लिख जाएगा। आप गाड़ी लेके पार्किंग में चले जाएं। पार्किंग के एजेंट आपको वहाँ पे रिसीव करेंगे गाड़ी को और पार्किंग की जगह पे आपको लगाने के लिए बताएंगे। उसके बाद आपकी गाड़ी निकलने के टाइम में एग्जिट गेट पे जाएगी। अगर आपकी गाड़ी में फास्टैग है, फास्टैग स्कैन करने पर जैसा टोल में पैसा कटता है वैसे आपका ऑटोमेटिकली पैसा कटेगा और बिना रुके आप पार्किंग से एग्जिट हो जाएंगे। आपके मोबाइल पे मैसेज आ जाएगा कि आपने इतना पैसा इतनी देर पार्किंग के लिए दिया। सेकेंडरी है कि आपके फास्टैग में अगर पैसा नहीं है तो हम लोग उसको जो स्कैन किया, वो पहले पर्ची मिला था, वो पर्ची वहाँ देंगे, वो QR कोड से स्कैन करेंगे। आप उसको UPI, पेटीएम, डिजिटल पेमेंट जैसा करना आप कर सकते हैं, नहीं तो कैश में पैसा आप दे सकते हैं। अभी जैसा कि मैंने आपको बताया, अमेजिंग इंडिया कॉन्ट्रैक्टर्स प्राइवेट लिमिटेड पटना में 37 लोकेशन में इस काम को पहली बार भारत में कर रही है। क्योंकि भारत में पार्किंग की समस्या बहुत बड़ी है और इस समस्या का निदान करने के लिए कोई सिंगल वेंडर या सिंगल अम्ब्रेला नहीं है जिसमें कि ये सुविधा को दिया जा सके। हर सुविधा को हम लोग प्रदान करते हुए इस प्रोसीजर को करने के लिए, इन केस अगर किसी ने गाड़ी लगाई पार्किंग में और पैसा नहीं दिए, तो हमारी कंपनी उसको ANPR कैमरा के थ्रू, CCTV कैमरा के थ्रू कमांड कंट्रोल सेंटर में चेक करते रहती है और डेटाबेस में उनका एंट्री हो जाता है। और अगर उन्होंने पैसा नहीं दिया तो सेकेंड बार में, थर्ड बार में, कहीं पे अगर वो पटना में 37 लोकेशन में जाएंगे, उन्हें डिफॉल्टर बताया जाएगा और उनकी गाड़ी को तब तक एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा जब तक वो पुराना पैसा चुकता नहीं करते। 2 बार 3 बार अगर ऐसा करते हैं तो इसकी सूचना स्थानीय ट्रैफिक पुलिस, नगर निगम को दी जाती है। उसके द्वारा जो प्रोसेस होता है वो पूरा किया जाता है। हमारा एक कमांड कंट्रोल सेंटर होता है, इसका सारा डेटाबेस CCTV कैमरा के थ्रू हमारे कमांड कंट्रोल सेंटर में आता है। 24 घंटे इसकी निगरानी होती है। हमारे ऑपरेटर्स और कमांड कंट्रोल के निगरानी के जो कर्मचारी होते हैं वो एक एक पल का रिपोर्ट रखते हैं, उसका लॉग मेंटेन करते हैं। अगर कहीं अप्रिय घटना हुई उसको उसमें लिखते हैं और स्थानीय पुलिस प्रशासन में इसकी इंफॉर्मेशन को देते हैं। हमारे कमांड कंट्रोल सेंटर जो कि पटना स्मार्ट सिटी है,
पटना स्मार्ट सिटी होने के लिए ICCC में जितने भी कैमरे लगे हुए हैं उसका डेटा कमांड कंट्रोल सेंटर में जाता है और वहाँ पर पुलिस की निगरानी होती है। अगर कोई अप्रिय वारदात या अप्रिय घटना होती है, इस पर पुलिस खुद हमारे द्वारा खबर किए जाने पर यह खुद से भी इसकी सर्विलांस को निगरानी करती है। ट्रैफिक पुलिस उसको फाइन लगा सकती है या जो भारत में नियम है उसके अनुसार उन पर कार्रवाई की जाती है। अमेजिंग इंडिया ने डिजिटल तरीके से स्मार्ट पार्किंग को स्मार्ट करने के लिए एक फीचर्स जो हम लोग अमेजिंग इंडिया दे रही है, उसमें है क्या कि आप अपने मोबाइल से पटना स्मार्ट पार्किंग के ऐप को डाउनलोड करेंगे और पटना में 37 लोकेशन में किसी भी जगह पे आपको बुकिंग लेनी हो, आप एडवांस बुकिंग कर सकते हैं, एडवांस में पास ले सकते हैं, डायरेक्ट उससे पास जनरेट कर सकते हैं, उसका पेमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको जरूरत होने से कि आप हमारा यहाँ पे गाड़ी हमको लगाना है, जितना टाइम के लिए लगाना है, वो प्री पेमेंट आप ऑनलाइन दे सकते हैं, जिससे कि वहां जाने के बाद आपको पार्किंग खोजने की जरूरत नहीं होगी। आपके लिए पार्किंग पहले से निर्धारित होगा। आप वहां जाएंगे, QR कोड देंगे तो आपको वो लोकेशन पे हमारे एजेंट वहां पे गाड़ी लगवा देंगे। वो वहां जाने के बाद भी ऐसे भी आप उतना ही पेमेंट करते हैं, 20 रुपये ही पेमेंट कर रहे हैं गाड़ी लगाने के बाद। एडवांस में भी बुकिंग करेंगे तो उसके लिए कोई एक्स्ट्रा चार्जेस देने की आपको जरूरत नहीं है। ये सुविधा पूरे भारत में सिर्फ पटना में दिया जा रहा है स्मार्ट पार्किंग के द्वारा। बाकी पूरे भारत में वन अम्ब्रेला में कहीं पर यह सुविधा अभी तक नहीं है।